विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेंस आंसर राइटिंग। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, क्या गलतियां होती हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, कि छोटी छोटी सी कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके मेंस में मार्क्स कम आते हैं। तो इस वीडियो, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके मेंस एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा है, बिहार एपीओ है, उसके साथ साथ जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपका यूपी इज देयर, यूपी एपीओ इज देयर, बिहार जुडिशरी इज देयर। तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में। ठीक है, जो स्टूडेंट की कॉपी है वो हरियाणा की है, एंड क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ है तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। जिस भी स्टेट में आपका मेंस का पेपर लगा हुआ है या आने वाला है, उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज द क्वेश्चन पेपर? तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग, ये बेसिकली आपका हरियाणा जुडिशरी का है, और यहाँ पे ये मॉक 4 का पेपर है क्रिमिनल लॉ का, और ये क्वेश्चन पेपर है। आंसर की भी बताएंगे आपको। और सेकेंडली, अगर किसी को ज्वाइन करना है, मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मैम राजस्थान का आप डेमो दे दीजिए, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेमो की जरूरत नहीं है। बहुत बार मैंने सॉल्व कराया पेपर ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर हम देते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको हरियाणा ज्वाइन करना है तो हरियाणा राजस्थान दोनों का ही मेंस लगा हुआ है। आप डायरेक्टली ऐप पे जाके ऐड हो सकते हो इन द मेंस का टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके दक्षिणा लॉ एकेडमी का, और वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे टेस्ट पेपर्स। उसके साथ साथ अगर कोई दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और उसको ज्वाइन करना है प्री का टेस्ट पेपर, तो प्री की जो प्राइस है दैट इज 1500, और यहाँ पे हम टोटल 20 मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं विथ आंसर की। चले, इतना इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जहां पे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने गलती क्या की है, जब भी आपसे कोई भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पूछा जा रहा है या आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट एनालिसिस की बात की जा रही है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिश करो कि 10 नंबर तक ही प्रिसाइज रहो। तो यहाँ पे इट इज ओके, उन्होंने लिखा अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कहीं पे भी कोई भी हेडिंग नहीं दी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस आंसर की? दैट इज हेडिंग। हेडिंग क्या है? मिसिंग है। देर इज नो हेडिंग इन द एंटायर आंसर। तो हेडिंग्स अगर आप नहीं दे रहे हो, भाई अगर आप बुक पढ़ते हो, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो और उसमें अगर बोल्ड चीजें नहीं है, उसमें अगर हेडिंग नहीं है, तो क्या आपको देखने में अच्छी लगेगी वो बुक? क्या आप उस बुक को अच्छे से पढ़ पाओगे? क्या आपका इंटरेस्ट आएगा? क्या आप कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहे हैं तो क्या आप उसमें ढूंढ पाओगे प्रॉपरली? Not possible. So that is why heading is very important for every answer writing. उसके बाद के क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था आई गेस। जस्ट अ मोमेंट, में एक बार क्वेश्चन पेपर देख लूं। नहीं, क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर नहीं, ये बेसिकली था रिगार्डिंग द ऑफेंसेस। यहाँ पे आ रहा था ये 3 ऑफेंसेस को आप डिस्कस करिए। पहला ऑफेंस था रिफ्यूजिंग ऑफ आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू द क्वेश्चन, यानी कि अगर कोई पर्सन है हु इज वो क्या कर रहा है, वो आंसर नहीं कर रहा है किसको? पब्लिक सर्वेंट को। ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑथराइजेशन कि वो क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पे इसने कौन सा ऑफेंस किया? तो यहाँ पे जब आप आंसर अटेम्प्ट करोगे तो आप इतना सा नहीं दोगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग दोगे। क्या हेडिंग दोगे? तो भाई क्वेश्चन ने आपकी हेडिंग दी है, इसी को आप उठा दोगे एज अ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग लिख के फिर आप लिखना शुरू करोगे। उसी तरह से रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, ये भी अपने आप में आप हेडिंग बनाओगे और फिर बताओगे कि भाई ये सेक्शन जा रहा है। नेक्स्ट ये वाला जो है ओथ अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, दिस इज अगेन अ हेडिंग। तो हेडिंग्स यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं, क्वेश्चन पे जहां पे इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है वो है कहेंगे कि सेक्शन नंबर्स भी इन्होंने गलत लिख दिए हैं। वो तो चलिए आप लोग याद कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। इट्स लाइक कि इन्होंने बहुत लेंदी ले गए हैं, ये जो एस्पायरेंट है इन्होंने कुछ चीजें बहुत लेंदी लेके चले गए हैं, इतना लेंदी नहीं ले जाना है। जो प्रॉब्लम बेस्ड इन्होंने सॉल्व किया है just a second. क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर जो ये 1 का सी है 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज ओनली 10 मार्क्स क्वेश्चन, और जो इन्होंने आंसर लिखा है वो लगभग इन्होंने लिखा है 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं अच्छा लिखा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट हुआ, जो लास्ट के आंसर्स हैं वो क्या हो गए, बहुत कम उसमें रह गए। जैसे 30 मार्क्स का आंसर है तो उसमें सिर्फ 1.5 पेजेस ही बनाए, क्यों? क्योंकि भाई टाइम ही नहीं था, करेक्ट। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुई कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था दैट वाज ऑफ 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स में ही आपने इतना ज्यादा अगर लिख दिया है तो फिर आप क्या ही करोगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें आपने तीन पेजेस लिख दिए, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजन बहुत बड़ा हो जाता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि आप कितनी लेंदी चीजें लिख रहे हो। सेकेंडली अगर बात करें कि जहां जहां पे अंडरलाइन करना था इन्होंने अंडरलाइन ही नहीं किया, जैसे ये है ऑफेंस ऑफ मर्डर, तो ये चीज जो है ये गलती क्या हुई कि भाई इसको क्या नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि भाई इसको आप अंडरलाइन करो, इट इज इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन करना भी बहुत जरूरी है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। ओके तो कोशिश करिए प्रॉपर आंसर राइटिंग फ्रेम करिए। अगर प्रॉब्लम रेस्ट कर रहे हो सबसे पहले बता दो ऑफेंस है नहीं है, क्या इसने ऑफेंस किया है नहीं किया है। फिर उसके बाद आपको अगर फैक्ट्स बताने हैं फैक्ट्स बता दो, फिर एनालिसिस कर दो, फिर अगर केस लॉ देना है उसी एनालिसिस में आप केस लॉ दे दो, फिर उसके बाद कंक्लूजन में बता दो कि भाई ये कि दैट्स इट। तो ये तरीका होता है आंसर राइटिंग करने का। ऐसा नहीं कि आप पूरी पूरी थ्योरी लिखने बैठ जाओ, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। जितना पूछा है उतना आंसर दो। हरियाणा में स्पेशली या किसी भी एग्जाम में, हरियाणा में तो एक्सप्रेसली बोल देते हैं कि भाई सीरियल वाइज ही आप अटेम्प्ट करो, तो हरियाणा में स्पेशली डू विद द सीरियल के अकॉर्डिंग ही करो। लेकिन उसके साथ साथ अगर दूसरे स्टेट में कहीं भी एक्सप्रेसली नहीं दिया है कि क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना है, तब भी कोशिश करो कि आप उसे सीरियल से ही करो, ठीक है। क्योंकि सीरियल से क्या होता है ना, एग्जामिनर को भी इजी होता है चेक करना और आपके लिए भी ठीक रहेगा। ओके तो these are the things which I want to discuss today. So that's all for today. Thank you so much.